ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भक्तजनों, मोहपाश में बंधा हुआ जीव जन्म जन्मांतरों तक अनेक योनियों में भटकता रहता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार माता के गर्भ में रह के कष्ट भोगता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितनी बार मरे, कितनी बार जन्म लिया, बार बार माता के गर्भ में रहे। ऐसे भटकते भटकते जब उस दयालु परमात्मा को अपने पुत्र पर दया आती है, तब वो मनुष्य जीवन देता है। ये उस परमात्मा की बड़ी कृपा है, हम सब लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन बहुत से लोग इस जीवन को प्राप्त करके माया के वशीभूत होकर, माया के प्रभाव में आकर अपना उद्देश्य भूल जाते हैं और विषयों में मन को लगा देते हैं। वास्तविकता ये है कि ये जीवन हमें आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, परमात्मा के लिए दिया हुआ एक अवसर है। हम सब लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए। बार बार अपने उद्देश्य का विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए और माया के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है कि संसार इसमें लिप्त होने के लिए हमें नहीं मिला है, उपयोग करने के लिए है। श्रुति कहते ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंची था माँ गृधय कश्य स्विधनम। जितना जड़ चेतन जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, इस सब परमात्मा के अंदर और बाहर से व्याप्त है, अर्थात इसका स्वामी वो ईश्वर है। हमें इसका उपयोग त्याग भाव से करना चाहिए, क्योंकि ये किसी का सिद्ध नहीं हुआ। कितने हमसे पहले आए और चले गए, लेकिन ये आप यहीं रहा। तो इसका हमें उपयोग त्याग भाव से करें। ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा यही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। इसी से मोह पैदा होता है। जीवन इस तरह जिए जैसे कमल पानी में रहता है। पानी में रहते हुए भी वो जल से लिप्त नहीं होता, जल की बूंद उस पर रुकती नहीं है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, एक राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने वाला अध्यापक अपने विद्यालय में जाता है। वहाँ पे वो अनेक वस्तुओं का उपयोग करता है। मेज है, कुर्सी है, चौक, डस्टर, श्याम पट्ट होता है, उनका उपयोग करता है। और जैसे शाम को अवकाश का जो समय होता है, घंटी बजती है, तो बड़े हर्ष के साथ अपने घर को चल देता है, खुशी खुशी। उस सब वस्तुओं को छोड़ने का उसको लेश मात्र भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये सब मेरा नहीं था, ये तो राजकीय वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं से ममता नहीं जोड़ी उसने, ममता जोड़ने से ही कष्ट पैदा होता है। महर्षि पातंजल कहते हैं कष्ट के मात्र 5 कारण हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष है, अभिनिवेश है, पंच कलेशा। ये 5 ही कारण है संसार में कष्ट के, और छठा कोई कारण नहीं है। प्रथम कारण है अविद्या, अर्थात अज्ञान। अज्ञान सब कलेशों की भूमि है, जननी है। इसी से सब कलेश उत्पन्न होते हैं।
दूसरा है अस्मिता, मैं और मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, सबसे ऊंचा मैं हूँ, सब मेरा सम्मान करें, ये जितनी संपत्ति है सब मेरी हो जाए, गाड़ी हो, मेरे पास मोटर हो, मेरे पास बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो। इसी में मेरा करते करते कितने अशुभ कार्य करता है, पाप में लिप्त होता है, पाप पुण्य का विचार करना छोड़ देता है, शुभ अशुभ का ध्यान नहीं रखता। दूसरा कारण पतंजलि महर्षि पतंजलि ने बताया, तीसरा कारण बताया राग और द्वेष, जिनसे हमें राग होता है, जो हमारे अनुकूल रहते हैं, अगर उनको कोई कष्ट होता है तो हमें भी कष्ट हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें पता लगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, उसमें एक आदमी मारा गया, ज़्यादा हमारे मन में विचार नहीं आता, लेकिन जब ये पता लगता है कि मरने वाला व्यक्ति हमारा है, हमारा कोई समीप है, बंधु है, बांधव है, या पुत्र है, या कोई रिश्तेदार है, तो बस कष्ट का कारण हो जाता है, क्योंकि वो मेरा है, हमने उसको अपना मान रखा है। और वास्तविकता ये है कि न वो मेरा है न वो मेरा है, लेकिन मेरापन जोड़ने से, अपनत्व जोड़ने से ही वो कष्ट पैदा होता है। दूसरा द्वेष होता है, द्वेष राग के साथ द्वेष जुड़ा है, द्वेष किसी से होता है, उसको कष्ट होता है, प्रसन्नता हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा कारण अभिनिवेश है, जो हमने जो प्राप्त किया है उसके नष्ट होने का भय। हमने जोड़ तो लिया है, इकट्ठा कर लिया है, हमारे पास गाड़ी भी है, घोड़ा भी, लेकिन अब भय बना रहता है कि नष्ट ना हो जाए। हमें अपने शरीर का भी नष्ट होने का भय रहता है, कब मृत्यु आ जाए, कब मैं मर जाऊंगा, सब कुछ छूट जाएगा, जो मैंने अनेक प्रयत्नों से, अनेक प्रयासों से उत्पन्न किया, पैदा किया, जोड़ा, सब चला जाएगा, ये भय। और इन सब की जननी है अविद्या, अज्ञान। अगर अज्ञान नष्ट हो जाए तो हम जानते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, और जब मेरा नहीं है तो उसका नष्ट होने का भय क्या। मृत्यु अटल सत्य है, जब हमें मालूम है कि हमें एक दिन मरना है, तो फिर उसका भय कैसा। लेकिन हम लगातार जीना ही चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ भी नष्ट हो जाए। और ये सत्य है कि एक दिन सब कुछ चला जाता है, जो पैदा हुआ है सबको जाना है, सब जानते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते। बड़े बड़े महर्षियों ने बताया है कि विचार ही मुक्ति है, विचार से ही मुक्ति होती है। बिना विचार किए कभी मुक्ति नहीं होती। अभी मान लीजिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ में 4 या 5 जगह आया है, रामादल से हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, करो का विचार, करो विचार, करो का भाई, ब्रह्मास्त्र ते सादा कप मन कीन विचार। लेकिन रावण दल, जो असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति, वो विचार नहीं करते। दैवी संपदा के स्वामी बार बार विचार करते हैं, कहा भी है, बिना करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो भी करे, जो भी बोले, सब विचार करके बोलना चाहिए। विचार से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। हमें शुभ अशुभ का विचार करना चाहिए, हमें नित्य अनित्य का विचार करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने कहा, नित्य अनित्य वस्तु विवेक है परिगण्यते। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विचार करना चाहिए। अनित्य वस्तु वो है जो जिस परिवर्तनशील है, जो नष्ट हो जाती है, और नित्य परमात्मा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है, नष्ट हो जाता है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें सत्य का सदा ध्यान रखना चाहिए, सत्य के संग रहना चाहिए, यही सत्संग है। सत्य का सदा साथ रखें। आपके आज की श्रृंखला में इतना ही। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को, साथियों को इसको सेंड करें, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिले।